जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हॉल है, जैसे कि एक हॉल बनाया जाता है तो वह किस तरह से हॉल को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कॉलम होता है, कॉलम ठीक है, और जो बीम है, बीम का जो टोटल स्पैन है वो आप देख देख पा रहे होंगे। मैं आपको सभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बीम का जो टोटल स्पैन दिया गया है इस कॉलम से लेकर एंड उस कॉलम तक का 65 फीट है, 65 फीट है, ठीक है। जबकि बीच में कोई भी कॉलम प्रोवाइड नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बीच में कोई भी कॉलम बीच में प्रोवाइड नहीं हुआ है, जस्ट ओनली बीम है। तो अगर बेसमेंट, अगर आप, ये क्या हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ है। अगर आप बेसमेंट में बनाते हैं, अगर इस तरह का ही हॉल बेसमेंट के अंदर बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि जो कॉलम पे है, कॉलम पे जो लोड आ रहा है हॉरिजॉन्टल एंड जो स्ट्रेस हो रहा है, जैसे बीम के ऊपर अगर कोई बीच में लोड आता है तो वो बेंड करेगा। बट लेकिन बेसमेंट की कंडीशन में क्या होता है कि जो मिट्टी का जो फोर्स होता है, मिट्टी का जो फोर्स होता है वो कॉलम के ऊपर भी इफेक्ट करता है। कॉलम के इफेक्ट भी करे, देखो यहाँ से भी इफेक्ट करेगा, कॉलम के साइड से भी एंड टॉप से भी। तो इस बेस पे कॉलम में बीच में, अगर आप बीच में कॉलम बनाते हैं तो वो जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट, जो बीम को बेंड होने से वो कॉलम उसको रोकेगा, प्लस उसके ऊपर जो लोड इफेक्ट आएगा उसको भी ट्रांसफ़र करेगा। और जो बीम का जो बेंडिंग, जो जैसे लॉन्ग स्पैन होता है, उसका लॉन्ग स्पैन को वो कम कर देगा। और उसके बाद जो पॉइंट रहता है कि जो कॉलम के, जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बीच में अंदर बेंड नहीं होने देगा। वो जैसे कि स्ट्रेस होता है, जैसे एक कॉलम को दूसरे इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक अगर इसके पास लोड आता है तो वो ये कॉलम आगे की तरफ आएगा, वो कॉलम भी आगे की तरफ आएगा तो वो खींचेगा। वो क्या होगा, ये टेंशन, जो टेंशन मेंबर बन जाएगा इस तरह से बीम, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो कंडीशन यहाँ पे, जो जैसे जैसे कि ये हॉल में जो डिज़ाइन किया हुआ है, कॉलम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 12.5 फीट। कॉलम का जो साइज़ है 600 बाई 600, मतलब 2 फीट बाई 2 फीट है। वहीं पे बीम का जो साइज़ देख रहे हैं आप, जैसे 450 बीम का साइज़ है, चौड़ाई 450, ठीक है। और बीम की जो डेप्थ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 900 ली गई है, तो 900 की ली गई है, ठीक है। तो बीम का जो टोटल स्पैन देख रहे होंगे वहाँ पे 65 फीट आ रहा हुआ है। उसके बाद ये आपकी मेन बीम आ गई है, और उसके बाद ये क्रॉस बीम क्यों प्रोवाइड की है, क्योंकि आपका जो स्लैब का जो लोड है प्रॉपरली हमारा बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये बीम, क्रॉस बीम का भी एक एडवांटेजेस है, ठीक है। जो बीम है इनके भी बहुत से, जो बीम है इनके एडवांटेजेस ये हैं कि जो एक तो मेन जो बीम है, इनको जैसे कि जो इफ़ेक्ट, जो बीम का जो इफ़ेक्ट होता है वो एक दूसरे से इफ़ेक्ट ना होगा, तो बेंडिंग, एक तो बीच में से लोड इफ़ेक्ट करेगा उसको कम कर देगा। दूसरा जो इसका जो बीम का बैंड होता है एक दूसरे की तरफ इफ़ेक्ट करता है उसको कम कर देगा। दूसरा, तीसरा ये है कि जो स्लैब होता है, जो स्लैब की जो लंबाई टोटल स्पैन होता है, अगर बीम से बीम स्लैब हमने बीच में कोई बीम नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप स्लैब के ऊपर चलेंगे या फिर कोई वज़न अचानक से रखेंगे तो उसकी जो साउंड है बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए साउंडलेस, इसलिए साउंड प्रूफ करने के लिए तो ये बीम देना बहुत ज़रूरी होता है। स्लैब का जो स्पैन है उसको कम कर दीजिए ताकि जो ऊपर से जो भी साउंड होगी, जैसे कि चलेंगे या कोई वज़न रखेंगे तो उसकी साउंड कम आएगी, ठीक है। तो वो साउंड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए बीम देना ज़रूरी होता है कि 1 वे एंड 2 वे स्लैब, कि स्लैब का मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये बीम आपको प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे तो ये बीम है 450 बाई 450 का बीम गिवन है, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए सॉरी, ये 300 का जो चौड़ाई है 300 ली गई है, और इसकी जो डेप्थ ली गई है वो 450 ली गई है। तो जैसे प्लास्टर मार्जिन हो गया वो कम प्रॉपरली आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कोर कटर से ये इसको कटिंग किया गया है ताकि जो फायर रेजिस्टेंस होता है, जैसे फायर के लिए, जैसे कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कोई वर्क कर रहे थे, मशीनरी होती है या फिर कोई हॉल है, जैसे कि पार्किंग के लिए कर रहे हैं, या फिर इस कंडीशन में जैसे कि मैरिज हॉल या फिर पार्टी के कंडीशन के लिए अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में से फायर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ताकि अचानक से इसमें पानी वानी को यूज़ किया जा सके।
ठीक है। तो इस तरह से इसमें कंडीशन में बीम को यूज़ किया हुआ है। तो बीम का मैंने साइज आपको बता दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है मिनिमम 65 फीट है, और उस बीम से लेकर तो टोटल यहाँ तक की ठीक है, तो यहाँ से 105 फीट इसकी स्पैन है। जैसे उस दीवार से लेकर ये टोटल हॉल की जो लंबाई चौड़ाई है 65 बाई 105 फीट का हॉल है ये। हो जैसे कि पूरा साउंडनेस अभी इसमें हो जाएगा, क्योंकि साउंड क्यों होता है, क्योंकि हॉल के अंदर या रूम के अंदर, क्योंकि इसमें कोई थिंग्स या फिर कोई वस्तु नहीं होती है, कोई डोर विंडोज़ प्रॉपर्ली से होना चाहिए। जैसे कि वेंटिलेशन डोर्स ओनली साइड में डोर्स दे दी हैं, यहाँ पे प्रॉपर्ली से ओपन एरिया दे दिया है। तो इस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉलम का डिस्टेंस है वो क्या रखते हैं। अगर आप मैक्सिमम कर भी सकते हैं तो उस कंडीशन में डिजाइन किया जाता है ताकि लोड इफ़ेक्ट, एक तो मिट्टी का लोड होता है, ऊपर से लेड लोड जो बीम का लोड होता है, स्लैब का लोड होता है, उसके बाद उसमें टेंशन क्या हो रहा है, तो इसी बेस पे इसको कंक्रीट एंड स्टील को ग्रेड दिया जाता है इसमें, उसको डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बना दें कि रेजिडेंशियल के लिए उसमें जो कॉलम का साइज़ दिया जाता है तो वो वाल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे 9 बाई हमारा 12 इंची हो जाता है, 9 बाई 18 इंची हो जाता है, तो इस बेस पे उसमें साइज़ दिया जाता है। वहीं पे हम बीम की बात करते हैं तो बीम 9 बाई 12 इंची, 9 बाई 18 इंची, 9 बाई 15 इंची। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते हैं टी बीम क्या होता है, एल बीम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। जो ये स्लैब है, स्लैब की मिनिमम थिकनेस यहाँ इस बेस पे कम से कम 6 इंची रहेगी। तो उस बेस पे जो ये बीम आ रहा है तो ये बीम क्या कर रहा है, टी बीम यूज़ हो रहा है। स्लैब के साथ में जो स्लैब का जो टोटल स्पैन है उसमें से हम L/4 कर देंगे। जैसे कि L/ 10 फीट है तो 10 फीट में से हम इसका स्पैन कर दें फैक्ट्री स्पैन में से, तो ये हमारे पास टी सेक्शन आ जाता है बीम का। तो ठीक है, तो ये टी बीम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है एल बीम। तो एल बीम कौन सा होता है, तो एल बीम जैसे कि आप स्लैब देख रहे हैं तो दीवार के जो ऊपर जो बीम आ रहा है, दीवार के नीचे जो बीम आ रहा है वो होता है एक एल बीम। तो वो बीम के साथ में जो जॉइंट बना, जो इसका सपोर्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में ये एल बीम आता है। एक होता है इन्वर्टेड बीम। ठीक है, इन्वर्टेड बीम होता है, हाजमी बीम होता है। हाजमी बीम क्या करते हैं, अगर इस कॉलम से, इस बीम से लेकर वो लास्ट में बीम है, अगर इसके स्लैब का स्पैन ज़्यादा हो रहा है तो वो हम इसमें बीम दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक हिडन बीम प्रोवाइड कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर यहाँ पे सर्विस शाफ्ट बना रहे हैं साइड में, तो उस कंडीशन में ओपन, जैसे कि वो स्लैब होती है ना, तो उस कंडीशन में ओपन रखना है, तो वहाँ पे हाजमी बीम यूज कर सकते हैं। हाजमी कंसील्ड बीम होगा बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एल बीम, टी बीम। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लटक क्या होता है। लटक काफ़ी क्वेश्चन भी करते हैं। लटक जो ये स्लैब होता है, स्लैब जैसे कि टोटल डेप्थ दे देते हैं बीम की 12 इंची, 9 बाई 12 इंची। तो 9 बाई 12 इंची में से हम स्लैब की जो थिकनेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं। जैसे कि स्लैब की थिकनेस है 5 इंची, तो हमारे पास बचता है 12 में से 5 का तो 7 इंची बचता है। ठीक है, तो जो 7 इंची होता है तो वो 7 इंची हमारी इस स्लैब के बॉटम से यहाँ तक ही नीचे आएगा। बट लेकिन जो बीम का साइज रहेगा 9 बाई 12 इंची ही रहेगा, वो स्लैब के साथ मर्ज हो जाता है, स्लैब के साथ उसको जॉइंट, स्लैब के साथ ही उसको गिना जाता है, क्योंकि इसके जो रिंग्स होता है, रिंग वो स्लैब के साथ ही बाइंड किया जाता है। स्लैब का जो सरिया होता है वो बीम के साथ में जाता है, जैसे कि आपने घर में या फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर देखा भी होगा। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लटक होता है, इसको लटक बोला जाता है। जैसे कि शटरिंग अगर हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 900 की, ठीक है, तो 900, जैसे कि हमारे पास 15 इंची, अगर सपोज कीजिए एक ड्राइंग के अंदर गिवन है 9 बाई 15 इंची, तो बीम का साइज़ है 9 बाई 15 इंची। तो उस कंडीशन में स्लैब की थिकनेस हम लेस कर देंगे, 15 इंची में से हम 6 इंची लेस कर देंगे, तो हमारे पास बचता है 9 इंची। तो 9 इंची हम शटरिंग लगाएंगे। जो शटरिंग की जो साइड होती है, जैसे ये सामने फेस देख रहे होंगे, ये साइड बोलते हैं। तो ये साइड हम इसको किस कंडीशन में लगाएंगे, 12 इंची में, ठीक, 9 इंची में, 9 और 6 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लटक। जो स्लैब के नीचे नीचे का जो ये फेस दिख रहा है, बीम का जो फेस दिख रहा है, वो लटक बोला जाता है। पर लेकिन
होल होल मतलब पूरी जो डेप्थ रहेगी वो 15 इंची हो जाती है। 12 इंची 9 इंची, 9 और 6 इंची की स्लैब की थिकनेस, 9 और 6 15, ठीक है। तो वो बीम का जो टॉप होता है, बीम का टॉप बॉटम रहेगा ये वाला, बीम का टॉप रहेगा स्लैब का टॉप। तो वो रिंग का साइज़ क्या आ जाएगा उसमें, तो रिंग का साइज़ आ जाएगा 1 इंची कवर लेते हैं बीम के अंदर। तो बीम के अंदर कवर लेने के लिए 9 इंची का बीम है, तो 9 इंच, जैसे 9 इंची का है तो 9 इंची में से 1 इंची दोनों साइड कवर लेस कर देंगे बीम में, तो वो 7 इंची का रिंग हो जाता है। ऐसे ही हम डेप्थ की बात करते हैं। जो डेप्थ रहती है बीम में 9x15 का है, तो 9x15, जैसे 9x15 का दे रखे हैं हम, तो 9x15 में से हम 1 इंची लेस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 9x12 इंची, 9x13 इंची, ठीक है। तो वो 13 इंची हम इसमें से 1 इंच और लेस कर, जैसे 9x12 स्टैंडर्ड कवर हो जाता है और बॉटम में रिंग प्रॉपर से, क्योंकि जो बीम होती है, जैसे आपने ये बीम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये तो बीम हमारा ऊपर नीचे आ रहा है, बट लेकिन वो एक क्रॉस बीम और जाता है, तो उसके बेस पे वो साइज़ क्या हो जाता है, नीचे वाला जो मेन बीम का जो रिंग होता है वो बढ़ जाता है। अगर क्रॉस बीम यूज कर रहे हैं, उसमें आप क्रॉस बीम यूज कर रहे हैं, तो उसमें 1 इंची और लेस हो जाता है। ऐसे ही जैसे सरिया का जो साइज जैसे रहेगा 25 mm, तो उस बेस पे जैसे कि मैक्सिमम साइज़ क्या रहता है 25 mm बीम में जो यूज कर रहे हैं हम घरों के अंदर या फिर शहरों के अंदर 16, 12, 20, ठीक है। तो वो 1 इंची और इसलिए एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, क्लियर, ताकि वो जो क्रॉस का बीम सरिया हमने प्रोवाइड किया उसके ऊपर ये वाला सरिया गया, ये इसके ऊपर हो जाएगा, तो इस बेस पे जो टॉप में आके, स्लैब के टॉप में आके वो फेस में आ जाएगा, क्योंकि 1 इंची हमने कवर ये नीचे से लिया और उसके बाद 16 mm का सरिया आ गया, उसके बाद हमने टॉप पे सरिया रख दिया, जो उसका बॉटम करेंगे है वो टॉप पे चले जाएगा, ठीक है, वो फेस में आ जाएगा। तो इसी बेस पे एक इसमें जो थिकनेस होता है, काफ़ी लोग मिस्टेक्स कर देते हैं कि चौड़ाई में तो हम कर ही लेते हैं 1 इंची कवर लेस, बट लेकिन बॉटम एंड टॉप में से भी 1 इंची लेस ही करते हैं, बट लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फेस में चले जाता है बीम स्लैब के, तो उस बेस में सरिया का जो डाया होता है वो भी लेस करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर आपके टॉप में एंड बॉटम में क्लियर कवर मिल सके। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। आई होप आपको मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस बेस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।